नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी बिजी था, इस बीच समय नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। इसकी योग्यता क्या है, आयु क्या होने वाली है, परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, शुल्क क्या होगा, सिलेबस, सबके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जिस नई भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं वो है दोस्तों NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दोस्तों जो निकाली गई है। काफ़ी समय से इसका वेट हो रहा था, काफ़ी समय से इसकी भर्ती नहीं निकली थी। KVS केंद्रीय विद्यालय समिति के द्वारा और नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा रेगुलर इंटरवल पर दोस्तों पोस्टें निकाली जाती हैं। इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की होती है और मिसलेनियस टीचर्स की दोस्तों पोस्ट निकाली जाती है। इसके अलावा PRT की पोस्टें निकाली जाती हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा हाल में ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन थोड़ा पहले आ गया था, मैं थोड़ा लेट हूं, लेकिन फिर भी इसके लिए छात्रों में काफ़ी सारा असमंजस है कि भाई इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका परीक्षा शुल्क, सबके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसलिए दोस्तों मैंने आज ये वीडियो बनाई है। और हालांकि ये पोस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेट सभी लोग करते हैं और इसके लिए प्रॉपर तैयारी भी करते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो पोस्ट निकली है दोस्तों, यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति। और दोस्तों इसी के तरह एक और नोटिफिकेशन निकला है दोस्तों, जो कि निकला है नॉर्थ रीजन में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में दोस्तों इनका निकला है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, दोस्तों यहाँ पर आपकी पोस्ट निकलती है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एडवर्टीजमेंट है, सेम आपका रिक्रूटमेंट है। वहाँ पर भी काफ़ी सारी पोस्ट निकली है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ अभी ये वाला बता देता हूँ, तो आप उसको भी समझ जाएंगे कि वहाँ का भी जो परीक्षा पैटर्न है, शुल्क है, वो भी वही रहने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने दो नोटिफिकेशन अभी फिलहाल जारी किए हैं। एक है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, एक है पूरे आपके ये वाले जो हमारा जो नॉर्थ रीजन है, मतलब टोटल आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन को छोड़ के जो अलग रीजन है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पोस्टें निकाली है। प्रिंसिपल की पोस्ट निकाली है जो कि ग्रुप A के अंदर आती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ग्रुप B की दोस्तों इन्होंने पोस्टें निकाली हैं। यहाँ पर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस सबकी देखेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज निकाली है। देखिए अनरिजर्व है, उसकी टोटल 180 हैं, EWS की 35 हैं, OBC की आपकी 135 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका भी टोटल दिया हुआ है 397। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने क्या किया है, टोटल पोस्ट निकाली है। और यहाँ पर इसी तरह से इन्होंने TGT की भी आप देखें तो यहाँ पर आपकी अनरिजर्व की 285, इसी तरह से इन्होंने ये पोस्ट निकाली। तो यानी कुल मिला के 683 पोस्ट इन्होंने इस तरह से यहाँ पर दोस्तों दिखती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जैसे थर्ड लैंग्वेज के टीचर होते हैं, जैसे कि आसाम है, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़। ठीक है, तो इसकी भी आपकी पोस्ट निकली है। तो 169 पोस्ट यहाँ पर आपको दिखती हैं। इसके अलावा मिसलेनियस टीचर्स हैं, जैसे मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर होते हैं, जैसे म्यूजिक के टीचर हैं, आर्ट है। ठीक है, इसके अलावा PET, ठीक है, PET फीमेल, मेल, लाइब्रेरियन, तो इसकी भी कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व की 83 पोस्ट और वैसे टोटल 181 यहाँ पर दोस्तों पोस्ट दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर अभी दिख रही हैं। हालांकि इससे ज़्यादा निकलती है, लेकिन फिर भी आप अगर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट रहती है और आपको हो सकता है कि आपके रीजन में भी ज्वाइनिंग मिल जाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल का तो अभी हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए अब डायरेक्ट अप्लाई वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की दोस्तों बात करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या इसकी देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो स्केल है दोस्तों ये 4800 ग्रेड पे है और इसकी जो एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इनके पोस्ट कोड दिए गए हैं। देखिए बायोलॉजी का 2 है, केमिस्ट्री का 3 है, कॉमर्स का 4 है। तो इस तरह से इन्होंने पोस्ट कोड दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन of NCERT or any other NCTE recognized university institute और इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो समझ में आ रहा है ना कि भाई 50% मार्क्स चाहिए आपको PG में। ठीक है, तो और इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर उन्होंने दे रखा कि भाई जो मास्टर डिग्री है फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स दोस्तों आपको होने चाहिए। अगर आप PGT इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश में 50%, हिंदी में हिंदी, PGT फिजिक्स में आप फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब चल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप PGT केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री चल जाएगी, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स चल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका इसमें जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या क्या चाहिए, B.Ed चाहिए। देखिए साफ साफ है कि B.Ed है, लेकिन जैसे को जो कैंडिडेट है जिन्होंने मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइज्ड इन डिसिप्लिन
मेंशन ओनली कंसिडर्ड एलिजिबल, मतलब कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे कि जो बंदे बीएड डिग्री उनके लिए जरूरी नहीं है जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो वहाँ से अगर उन्होंने जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा तो उनको बीएड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो अगर हम जनरली बात करें तो भाई पीजी में 50% चाहिए, इसके अलावा बीएड की डिग्री यहाँ पर अनिवार्य है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेट और सी टेट की बाध्यता नहीं है, तो सीधी बात है आप पीजी को 50% और इसके अलावा बीएड की डिग्री दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य है। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिजायरेबल की बात करें तो अगर आपको टीजीटी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कहीं पर, ठीक है, या फिर आपको रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो थोड़ा सा आपको अधिमान मिल सकता है। देखिए इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर अलग सी वरीयता है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ एनी फॉलोइंग बीटेक फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर बी और बीटेक की आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वही हैं इसमें, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पर आपका डिजायरेबल है बीएड डिग्री की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी आपकी क्वालिफिकेशन है। देखिए जैसे कि अगर आप एमएससी हैं कंप्यूटर साइंस से, एमसीए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो भी आप क्या कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी हैं कंप्यूटर साइंस, बीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीएससी कंप्यूटर से कर रखा है, इसके अलावा पीजी किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड इसमें अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली बात है। और फिर इसके बाद दोस्तों जैसे टीजीटी की पोस्ट आती है, टीजीटी का पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अलावा थर्ड लैंग्वेज का भी पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख लीजिए इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो इसकी एज दोस्तों देखना कि 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी अदर और विथ एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपकी क्या होनी चाहिए बैचलर्स ऑनर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड ऑल्सो एग्रीगेट कैंडिडेट्स शुड हैव ओके सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि इन्होंने मांगा है कि 50% आपके मार्क्स बैचलर, अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री है तो आपके 50 होने चाहिए। और आपका क्या होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट्स की डिमांड की गई उनमें भी 50% आपके होने चाहिए इंडिविजुअली, ठीक है। यही बात इन्होंने नीचे भी की कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। जो आपसे मांगा गया है कंसर्न सब्जेक्ट उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके क्या होने चाहिए 50% आपके एग्रीगेट में भी आने चाहिए, मतलब 50% टोटल बननी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी 50% होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑनर्स में जनरली होता क्या है ना कि कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनको 2 साल पढ़ाया जाता है या 3 साल पढ़ाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर दे रखा कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्विसाइट्स सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स और इन 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, मतलब कि जो मांगे गए हैं उसको 2 साल या कम से कम 3 साल पढ़ा होना चाहिए। इस टाइप की डिमांड इन्होंने की है। बैचलर डिग्री में तो हमें पता है कि भाई जो सारे सब्जेक्ट हैं उनको 3 के 3 साल पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे टीजीटी हिंदी है, तो टीजीटी हिंदी में क्या है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री ऑफ कोर्स ये चाहिए। टीजीटी इंग्लिश में क्या होना चाहिए, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री ऑफ कोर्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और ऐसे ही जैसे कि आपका टीजीटी मैथ्स है, तो टीजीटी मैथ्स में आपका क्या होना चाहिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड ऑल्सो वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इन चारों में से एक चल जाएगा, जो इन चारों में से एक हो, बाकी लेकिन फिजिक्स एंड मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इन सच केस सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 एज मेंशन्ड अबव इन द फाइनल ईयर of graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year of examination and 3 subject यानी कि math, physics and chemistry या जो भी है और फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर। मतलब कि कई सारी जो यूनिवर्सिटी है, मैंने क्या बोला कि लास्ट ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो लास्ट ईयर में आपका फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। अगर आपका थर्ड ईयर की हम बात करें तो थर्ड ईयर में फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए। बाकी के जो पहले 2 ईयर हैं, तो जो ये 6 सब्जेक्ट आपको दिए गए इनमें से कोई भी हो जाएगा, उनमें से कोई भी 3 चल जाएंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर है फाइनल ईयर में आपका क्या होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा योग्यता को अगर ध्यान से देखें। इसी तरह से कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री इन ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट, ठीक, वुड कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इन एनी 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स। आप समझ रहे हैं कि जिनकी ऑनर्स है मैथमेटिक्स से वो तभी एलिजिबल माने जाएंगे जब उन्होंने क्या किया होगा कि फिजिक्स, मतलब कि
इफ़ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स, मतलब कि कम से कम 2 साल इन्होंने पढ़ा हो फिजिक्स और या फिर कोई सा भी फिजिक्स एंड, अब केमिस्ट्री पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, कंप्यूटर साइंस पढ़ लो या फिर स्टैटिस्टिक्स, हो सकता है कि फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स चल जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की योग्यता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो फिजिक्स ऑनर्स वाले होते हैं, बीएससी ऑनर्स, मतलब कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स या बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, ये टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, साफ साफ इन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए यहाँ जैसे अगर टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये चाहिए आपको, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की तो बात ही है। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि जो क्या करती है कि खाली 2 साल फाइनल ईयर में दो सब्जेक्ट पढ़वाती है, जैसे कि हो सकता है कि, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि कोई भी 2 सब्जेक्ट जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और लेकिन जो पहले 2 साल हैं यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर है, उनमें आपका जेडबीसी होना चाहिए। ये इस तरह से इन्होंने योग्यता को यहाँ पर थोड़ा रखा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन एनी ऑफ द 2 मेंशन्ड अबव 3 सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि अगर ऑनर्स डिग्री वाली बात है तो कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2, मतलब कम से कम 2 साल में इनको पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि सबकी योग्यता को डिसाइड किया। आप टीजीटी सोशल स्टडी की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट नोट क्या है, द कैंडिडेट ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन डिग्री कोर्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एज हैविंग एटलीस्ट 50 मार्क्स इन द एंटायर डिग्री कोर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 50% आपको जो चाहिए उसमें भी आपको चाहिए, ठीक है। द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 50 मार्क्स इज कंसर्न सब्जेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एज हैविंग 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट एसेंशियल फॉर द पोस्ट, यानी कि जो आपसे मांगे गए हैं, जो आपसे डिजायरेबल है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा 50% मार्क्स आपके टोटल में भी होने चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये तो आपकी हो गई टीजीटी के ऊपर 50% आपके ग्रेजुएट में, इसके अलावा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा और क्या चाहिए देखिए, सीटीटी दोस्तों पास होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द सीबीएसई अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन फॉर्म बाय द एनसीटी, ठीक है। इसके अलावा बीएड डिग्री भी होनी चाहिए और इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज इन दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक हो गया, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक। इसके अलावा जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस इन वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये दोस्तों आपकी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी इसमें हो गया। इसी तरह से मिसलेनियस टीचर हैं, तो मिसलेनियस टीचर का भी जो आपका पे स्केल होता है वो भी आपका 4600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 के बराबर ही होता है। उसमें भी आपका योग्यता 35 साल दोस्तों मांगी गई है। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन वही है, जैसे आपका म्यूजिशियन की बात करें तो 5 years स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। तो ये दोस्तों इनकी चलती है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये चलता है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन वही होगा जैसे कि आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो 5 साल का, और अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का, ठीक है। और वुमेंस ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर पोस्ट तो 10 साल का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय है तो फिर तो कोई बार ही, फिर तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अ कैंडिडेट विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर ऑफ द सेम इन अलाइड कैडर, तो इसमें 5 साल का। तो इस तरह से इन्होंने बांटे हैं इन्होंने कई सारे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मिलती है। अब बात करेंगे दोस्तों आपके परीक्षा के पैटर्न के बारे में। देखिए कैंडिडेट्स कौन सेलेक्ट होंगे, जो उनकी परफॉर्मेंस होगी सीबीटी, यानी कि आपका दोस्तों एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो उस पर जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस पर बेस्ड पर ही आपका सिलेक्शन होगा इसमें। लेकिन जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसमें दोस्तों आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, उसमें आपका क्या होता है, केवल सीबीटी होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके जो सीबीटी है, मतलब कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो आपको दिए गए हैं कि कहाँ पर दोस्तों ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दे रखा है कि भाई देखिए आंध्र प्रदेश, असम, मतलब कहाँ पर ये इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक। अगर हम इसमें उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी गढ़वाल, रुड़की, रुद्रपुर, यहाँ दोस्तों आपके सेंटर पड़ जाएंगे, ठीक है, सीबीटी के। अब देखते हैं दोस्तों कि सीबीटी में क्या क्या आएगा। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी,
तो देखिए सबसे पहले जो आपका जो पोस्ट ऑफ पीजीटी है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 हैं दोस्तों। इसमें टोटल आगे 6 पार्ट इसमें। तो अगर आप देखें तो इसमें आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, और इसके अलावा डोमेन नॉलेज जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ऑन एनवीएस ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड ऑन क्वेश्चन, जैसे कि आपसे कुछ ऐसे क्रिएटिव टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, देखिए उस केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 130 का बैठता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का 10 मार्क्स का, और इसको दोस्तों आपने क्या करना है 40% इसमें मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 है कैंडिडेट्स, अगर आप इसमें नहीं लाते हैं तो आपका जो पार्ट 1 से लेके जो पार्ट 5 है वो दोस्तों आपका कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इसमें पास होना जरूरी है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि ये जो 20 नंबर का है ये दोस्तों आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें आपको कुल 3 घंटे का समय मिलेगा। और आपके जो मार्क्स होंगे कैलकुलेट वो 130 में से, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो 130 में से बनेगी, और 20 वाले में आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो 40% मार्क्स दोस्तों आपके इसमें लाने अनिवार्य है। ठीक है, तो 40% की बात करें तो कितना आएगा भाई, 8 मार्क्स। 20 का आपका कितना निकालेंगे, 4, तो आपके 8 मार्क्स दोस्तों लाना इसमें अनिवार्य हो जाता है। तो 20 में से 8 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसी तरह से मिसलेनियस टीचर है तो वहाँ पर भी उनका भी कुछ इसी टाइप का है कि भाई जनरल अवेयरनेस है 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी भी 10 नंबर की है, और नॉलेज ऑफ आईसीटी भी 10 नंबर का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो इनका कुल मिला के 120 मार्क्स का बैठता है। यहाँ पर इनकी जो सब्जेक्ट है जो मतलब जिसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इनको इन्होंने ज़्यादा दी है 30 मार्क्स। अब इसमें भी इनको क्या करना पड़ेगा, 12 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, 40% मार्क्स लाने अनिवार्य, अदरवाइज ऊपर से लेके नीचे तक की कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपने ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें फ़ी की। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए दोस्तों 2000 है, पीजीटी के लिए 1800 रुपये है, जबकि टीजीटी और मिसलेनियस टीचर के लिए 1500 रुपये दोस्तों इन्होंने शुल्क यहाँ पर रखा है। ठीक है, अब ध्यान दे लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। रजिस्ट्रेशन दोस्तों 2 जुलाई 2022 से ओपन हो चुके हैं। 22 जुलाई को दोस्तों रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। फ़ी का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 जुलाई से ओपन हो गया, फ़ी का भी जो क्लोज है वो 22 जुलाई से हो जाएगा। अब जो सीबीटी है वो अभी कुछ उसका फिक्स नहीं है, वो आपको आगे जाके बताया जाएगा, विल बी इंटीमेटेड ऑन वेबसाइट ऑफ द समिति इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो जल्दी आपको बता देंगे। ध्यान रखना है कि इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होती है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब मैं आपको दोस्तों इसका सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारे सामने इस समय पर है टीजीटी हिंदी का दोस्तों ये सिलेबस है, और अगर आप देखें इसको ध्यानपूर्वक तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए गद्य साहित्य आएगा, इसमें काव्य भाग आएगा। ठीक है, ये 80 मार्क्स वाला है, और हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक उपकरण इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए आप सिलेबस है टीजीटी इंग्लिश का, तो ज़्यादातर दोस्तों आपका जो इसका लेवल आपको दिखेगा तो थोड़ा सा आपका इंटर लेवल और थोड़ा बहुत इसमें ग्रेजुएट लेवल भी हो सकता है, हालांकि ग्रेजुएट लेवल काफ़ी कम आता है। मैथमेटिक्स में का मैं देखूँ तो रियल नंबर, एलिमेंट्री थ्योरी, ज़्यादातर आपको दोस्तों इसमें जो भी दिखता है वो थोड़ा सा आपको कम लेवल, मतलब कि नीचे लेवल का ही दिखेगा। इसमें मैट्रिक्स है चाहे आपकी, ठीक है, और अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसमें आपका ग्रेजुएट लेवल भी आपको दिख सकता है, थोड़ा ग्रेजुएट लेवल भी है, थोड़ा इसमें इंटर लेवल भी है। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में दोस्तों इसमें क्या है कि थोड़ा ग्रेजुएट लेवल है, थोड़ा इंटर लेवल है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अन्य सब्जेक्टों का भी वही लेवल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिखता है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा इंटर लेवल है, थोड़ा सा उसको आगे इन्होंने ग्रेजुएट लेवल तक भी ये ले गए हैं। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पीजीटी का सिलेबस इन्होंने दिया है, पीजीटी बायोलॉजी अगर आप देखें तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने सिलेबस दिया है। अगर मैं पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करूं, क्योंकि दोस्तों मैं मैथमेटिक्स से ज़्यादा रिकग्नाइज कर पाऊंगा बाकी होगा सिलेबस, तो सेट्स है, रिलेशन, फंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब दोस्तों आपका 12th लेवल का इसमें सिलेबस है।
थोड़ा सा इन्होंने इसको आगे जाके बढ़ा के थोड़ा आगे जाके इन्होंने क्या किया है, बढ़ाया है, जिससे कुछ इसमें कॉची सेवर्स इनक्वालिटी है, टेवी सेव इनक्वालिटी है, ये थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल पर आता है। तो वही दोस्तों आपका 12th लेवल और थोड़ा सा आपका ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि मैक्सिमम आप 70% 80% आप 12th लेवल ही मानो, और बाकी आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल का भी थोड़ा बहुत इसमें तड़का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ पर अपने सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने स्पेशल कोर्स भी चला रखा है जो कि पेड कोर्स है। यहाँ पर आपको दोस्तों लाइव क्लासेस मिलेंगी 7 to 8 PM रोज़ दोस्तों यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं। संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे संग जुड़ सकते हैं, स्पेशली अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप NVS की प्रिपरेशन करें, चाहे आप KVS की प्रिपरेशन करें, या फिर आप LT मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करें, या फिर आप ASO की प्रिपरेशन करें। आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो नहीं बोलूँगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप फिर हमारे लाइव क्लासेस के संग जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये पेड बैच है, यहाँ पर 800 रुपये पर मंथ आपसे लिया जाता है, जो कि बहुत कम चार्ज है अगर जिस स्टैंडर्ड और लेवल का कोर्स आपको दोस्तों प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप एक काम करिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।